बाबा जी प्रणाम। बाबा जी, मैं परमात्मा को नहीं मानता, लेकिन जब अपने काम धाम को निपटा के घर पे आता हूं तो आपकी वीडियो अवश्य सुनता हूं। सुकून मिलता है, खुमारी सी छा जाती है, आनंद आता है, खुशी मिलती है, चैन की नींद सो जाता हूं। सोते वक्त तो मैं जरूर आपकी वीडियोस को सुनता हूं, लेकिन परमात्मा, देवी देवता, भूत प्रेत आदि, इनको मैं पाखंड समझता हूं। कुछ मार्गदर्शन देंगे? पोपट लाल पुरुषोत्तम दास मिगलानी। कौन कहता है कि तुम नास्तिक हो? तुम गलतफहमी में हो कि तुम नास्तिक हो। नहीं, तुम नास्तिक नहीं। परिभाषाएं गलत कर ली गई कुछ स्वार्थी लोगों के द्वारा या कुछ अज्ञानी लोगों के द्वारा। आइए नास्तिक और आस्तिक की परिभाषा जान लें। आस्तिक वह है जो सुख तलाशता है, who searches happiness, जिसको तलाश है खुशी की, वह आस्तिक। और जो दुख बांध लेता है वह नास्तिक। आस्तिक और नास्तिक की परिभाषा आपको बड़ी उथली उथली सी दे दी गई। जो लोग अपने आप को नास्तिक कहते हैं, बड़ी मजे की बात है, वो भी नास्तिक नहीं। आप चारवाक को नास्तिक समझते हैं, गलती में। चारवाक आस्तिक हैं। क्यों? यदा जीवेत सुखी जीवेत, सुख की कामना करते हैं, और जो सुख की कामना करे वह आस्तिक। जो दुखी होने के उपाय खोजे वह नास्तिक। तुम जिन्हें नास्तिक कहते हो वो सत्य में नास्तिक है नहीं, परिभाषाएं गलत कर ली गई। मार्कस को आप नास्तिक समझते हो? नहीं, मार्कस सुख की तलाश में है। हर कोने से सुख ढूंढते हैं, नीच से सुख ढूंढते हैं। शायद आपको नीच से की व्यक्तिगत जीवनी के बारे में कुछ पता नहीं होगा। नीचे एक प्रेमी स्वभाव के व्यक्ति थे, और प्रेमी सदा ही आस्तिक होता है। प्रेमी से बड़ा सुखी और कौन होता है? प्रेम में पड़ जाना अपने आप में सुख के समुद्र में पड़ जाना है। प्रेम से बड़ी आनंददायक वृहद घटना कोई है ही नहीं। तो परिभाषाएं गलत गढ़ ली गई, और आज के गुरु तो तथ्य विहीन है, वह तो गहरे में जाके देखते नहीं। और अगर देखा जाए
तो परमात्मा की आकांक्षा रखने वाले भी वस्तुतः क्या खोज रहे हैं, ये कभी ख्याल किया? परमात्मा के दर्शन हो जाएं मुझे, इसके लिए जिन्होंने जो भी कुछ किया, वह किया क्यों? परमात्मा प्रकट होंगे, ठीक, मैं उनसे ये मांगूंगा, मैं उनसे वो मांगूंगा, और मेरी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। और सभी इच्छाएं पूरी होने से क्या मिलेगा? जो सुख की तलाश करे वह आस्तिक, और जो दुख उत्पन्न कर ले वह नास्तिक। सच पूछो तो इस दुनिया में मेरे देखे नास्तिक कोई है ही नहीं, सभी आस्तिक हैं, क्योंकि दुख को चाहता है। कुंती ने भी अगर भगवान कृष्ण से दुख मांगा, झोली पसार ली कि इस झोली के अंदर दुख ही दुख भरते भगवान, लेकिन वो दुख मांगने के अर्थ के भीतर भी कहीं परम सुख की कामना छिपी थी। आप उथले उथले से जब देखोगे तो उसकी गहराइयों में क्या है ये जान ना सकोगे। परिभाषाएं गलत कर दी गई। आपने परिभाषा की कि जो परमात्मा को मानता है वह आस्तिक है, लेकिन मानने से सुख कहां पैदा होता है? और जो परमात्मा को नहीं मानता वह नास्तिक है। परिभाषा बड़ी उथली उथली है और गलत भी है। मानने से खुशी का क्या संबंध? मानना तो मानना है। अगर कबूतर आंख बंद करके मानता है कि बिल्ली चली गई तो उसका भ्रम है। बिल्ली है और बिल्ली कुछ ही क्षणों में उसे खा जाएगी। कबूतर भला लाख सोचे आंखें बंद करके बिल्ली नहीं है, लेकिन बिल्ली तो है। तुम्हारे मानने से कुछ भी नहीं होता। आखिर बिल्ली कबूतर को खा ही जाती है। इससे पहले कि ये रथ टूट जाए, ये वाहन क्षतिग्रस्त हो जाए, ये वाहन खंडित हो जाए, सुख को तलाश लो। इससे पहले कि तुम धरा के ऊपर गिर जाओ, सुख को तलाश लो। यद्यपि तुम कहोगे कि हम सुख को ही तो तलाश रहे हैं, बात ठीक है। सुख को सारे जगत में कौन है जो तलाश नहीं रहा? प्रत्येक व्यक्ति सुख की तलाश में चला जा रहा है। लेकिन क्या रास्ता ठीक है? इच्छा कुछ भी हो, अगर रास्ता गलत हो तो वो इच्छा पूरी होगी कैसे? धरती पे ऐसा कोई प्राणी नहीं जो दुख चाहता है। तो इन अर्थों में यह हुआ कि धरती पे नास्तिक कोई है ही नहीं, सभी सुख चाहते हैं। नहीं, तुम नास्तिक नहीं हो। तुमने परिभाषाओं को देखकर अपने आप को नास्तिक मान लिया है। वास्तव में तुम आस्तिक हो। अगर तुमने वीडियो सुनी और आनंद आया
और खुशी मिली और रात को चैन की नींद सो गए, आराम मिला, तो तुम नास्तिक कैसे हुए? सुख की तलाश थी तभी तो मेरी वीडियो सुनी, सुख की तलाश थी तो वीडियो सुनने में आनंद आया, खुशी मिली, और कहते हैं कि रात को सोने से पहले तो मैं वीडियो जरूर सुन लेता हूं। चैन मिलता है, सुकून मिलता है, आराम मिलता है। बस यही शब्द आप पकड़ लेना, आराम मिलता है। और परमात्मा आपको रोज आराम देता है निद्रावस्था में। प्रकृति आपको रोज उस मुकाम पे ले जाती है जहां आराम है। फिर शब्द तो चाहे चैन, सुकून, आराम, खुशी, प्रसन्नता, आनंद, मस्ती, कुछ भी प्रयोग कर लो, शब्दों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो तुम्हारे संस्कार बन गए। अगर बहुत पहले जब लिपियां गढ़ी गई थी तो कद्दू का नाम सेब रख दिया होता और सेब का नाम कद्दू रख दिया होता, तो आज तुम ये नहीं कहते। गए हो सेब खरीदने तो तुम कहते भाई दो शेर कद्दू दे दो, कहते ना, क्योंकि यह तुम्हारी लिपि बन गई है, बोलने की संस्कार बन गया है, तुमने जान लिया है। बच्चे को भी हम पढ़ाते हैं कि ये देखो ये अंगूर है, ये सेब है, बच्चा पहचान जाता है। अगर हम बच्चे को ये समझाना शुरू कर दें कि यह अंगूर, यह सेब, सेब नहीं कद्दू है, तो वह भी कहेगा नहीं ये कद्दू है। तो आदि रूप से जिन लिपियों का निर्माण किया गया वो हमारे संस्कारों में उतर गए और हम वैसा ही दोहराते हैं। ये लिपियां हमने नहीं बनाई, बस हम तो सिर्फ इन्हें फॉलो करते हैं। हमने समझाया, हमें समझाया गया और हमें इन्हें फॉलो करना पड़ा। लिपियां तो सिर्फ माध्यम है अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को समझाने की, मात्र साधन है। नहीं, तुम नास्तिक नहीं। नास्तिक वह जो दुख की कामना करे, आस्तिक वह जो सुख की कामना करे। इसलिए जो भी व्यक्ति सुख की कामना करता है वह आस्तिक है। इसलिए हमारे ऋषियों ने कुछ धोखा देने वाली बातों को, जो सुख प्रतीत होती हैं लेकिन सुख है नहीं, हमारे ऋषियों ने उन्हें विकार कहा और उन्हें शत्रु कहा। कारण क्या था? कारण ये था कि वो लगती हैं जैसे कहावत है, ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। चमकने वाली सभी चीजें स्वर्ण नहीं हुआ करती। ऑल दैट ग्लिटर आर नॉट गोल्ड। तो ऋषियों ने बड़ी समझबूझ के साथ मनीषियों ने यह फर्क किया था। कुछ ऐसे सुख हैं जो धोखा देते हैं, लेकिन तुम उन्हें करते हो, धोखा खाते हो, और धोखा खाने के बाद तुम उसकी असलियत जानते हो और फिर पश्चाताप होता है। क्रोध, तुम्हें क्रोध करते वक्त तो बड़ी खुशी होती है,
कि देखो दबा दिया इसको, सामने वाले को बोलती बंद कर दी और क्रोध में जलने लगते हो। क्रोध में कुछ ऐसे शब्द भी कह देते हो जिनके परिणाम आपको बाद में भुगतने पड़ते हैं। तो ऋषियों ने ये जानकर कि ये धोखा देने वाली चीजें हैं, लगती हैं कि इनमें सुख है, लेकिन अंततः मिलता दुख है। जिसने भी क्रोध किया कहां सुख पाया, अंततः उसने दुख पाया। काम एक बार आपको सुख का क्षण दिखा देता है, यह धोखा है। जैसे नरक के आगे स्वर्ग का बोर्ड लगा दिया गया, यही कुछ आपके साथ रोज होता है। तो आपने उस दुख को सुख समझ लिया। ध्यान रखना, जिस भी किसी कृत्य से आपकी शक्ति बाहर को जाती है, बहिर्मुखी होती है, वह वासना है। अब चौंकना मत। जिस भी किसी कृत्य से तुम्हारी शक्ति बाहर जाती है, बहिर्मुखी होते हो तुम, वह वासना है। वह फिर चाहे बोलना है। अब तुम कहोगे कि बोलने के बिना तो चलेगा नहीं, लेकिन क्या करें, बोलना पड़ता है। मैं ये नहीं कहता कि बोलो मत, बिल्कुल बोलो। जहां जरूरत है वहां बोलो, अन्यथा मौन हो जाओ। हम 100 में से 99 बार बेवजह बोलते हैं। सार्थक रूप से तो एक बार ही बोलते हैं, अन्यथा मौन ज्यादा प्रभावकारी होता है। क्योंकि जो सुख मौन में है, और मौन से चलकर हम परम सुख में पहुंचते हैं, जिसे परम मौन का नाम दिया गया। खामोशी से शुरू करो और परम खामोशी पे पहुंचो। खुशी से शुरू करो और परम खुशी में पहुंच जाओ। तो सीधी सीधी सी इस बात को आप हृदय में बसा लेना कि जिस भी कृत्य से शक्ति बाहर जाती है, हम शक्ति का व्यय करते हैं, वह वासना है। और जिस भी कृत्य से शक्ति तुम अर्जित करते हो, वह स्वभाव है। जब तुम अपने स्वभाव में उतरोगे, प्रथम बार तो पाओगे बोलना असंभव हो गया है। वहां बोलना चाहोगे भी तो बोल ना पाओगे। पास बैठा आदमी तुम्हें झंझोड़ेगा, प्रश्न करेगा, उठाएगा, और तुम बोलना चाहोगे भी, लेकिन जीवा तालू के साथ चिपक जाएगा। ये संत के साथ रोज होता है। संत बोलना नहीं चाहता, लेकिन बोलता है। एक बहुत बड़ा जिम्मा उसके ऊपर है। ब्राह्मणों ने जब बुद्ध को खदेड़ दिया यहां से, तो बुद्ध भाग गए। बुद्ध विदेश में चले गए। तो ब्राह्मणों ने सोचा होगा कि यह कैसा आत्मज्ञान है, यह तो भाग गया, डर गया। और जब बुद्ध वापस आए तो बुद्ध से पूछा गया कि आप भागे क्यों? तो बुद्ध ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। बुद्ध कहते, अगर मैं यहां रुक जाता तो ये पागल भीड़ मुझे मार देती,
सभी के हाथों में अस्त्र शस्त्र थे। मैं किसी तरह बच के निकल गया। क्यों निकल गया? क्योंकि मेरे पास भविष्य की धरोहर थी। मेरे पास एक ऐसी धरोहर थी जो अगर मैं बिना बताए चला जाता, जैसे कोई एल्बर्ट आइंस्टीन को उसका फॉर्मुलेशन बताने से पहले मार दे, तो क्या होता? आज जो सिद्धांत वो दे गए, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, या किसी को ना मिल पाता। बुद्ध कहते अगर ये मुझे मार देते, ये तो पागल थे। क्रोध में व्यक्ति पागल ही तो होता है। लेकिन मैं जानता था, मैंने जो देखा वह बांटा कब। सारी संपदा बांटनी बाकी पड़ी है, और ये मेरे पास धरोहर है, मानवता की धरोहर है। मैं इसको बिना बांटे चला जाऊं तो यह बड़ा पुण्य क्षीण हो जाता मेरा। घोर पाप का अधिकारी हो जाता मैं। इसलिए मैं भाग गया। लोग क्या कहते हैं इसका मुझे कोई फिक्र नहीं, लेकिन मैंने जो देखा, जब जाऊं आपको बता के जाऊं और निर्बोझ होके जाऊं। और बुद्ध जब गए तो सब बता के गए। जब संत अपनी सारी बात जो आपको बताने योग्य है बता देता है, तो वह निर्बोझ हो जाता है, और निर्बोझ होके जाना उसे बड़ा अच्छा लगता है। संत बोलता है इसलिए एक विशाल धरोहर उसके भीतर बांटने के लिए पड़ी है, जो आपकी धरोहर है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, जिसके ऊपर आपका अधिकार है। और संत वह आपकी धरोहर आपको सौंप के जाना चाहता है। मानवता की धरोहर संत के पास होती है। इसलिए बुद्ध ने अपना जीवन बचा लिया। मर जाऊंगा तो बांट ना पाऊंगा। मुद्दतों बाद हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, बामुश्किल। कितनी साधनाएं करने के बाद, कितने गुरु बदले, कितने रास्ते बदले, कितनी विधियां बदली, बामुश्किल मिला, और मिला और इसे बिना बांटे चला जाऊं तो यह अधर्म ना होगा। इसलिए मैं भाग गया, क्योंकि मेरे पास आपकी पूंजी थी, आपकी धरोहर थी, और मैं इस धरोहर को साथ लेके मर जाना नहीं चाहता था। जो खुशी की तलाश करता है वह आस्तिक। तलाश तो नास्तिक भी खुशी की ही करता है, लेकिन गलती खा जाता है। रास्ता तो उसका भी खुशी की तरफ ही जाता है, लेकिन वह धोखा खा जाता है, कहीं तोड़ मुड़ जाता है। जो रास्ता उसे भटका देता है, उस तरफ उसका मन उसे ले जाता है, तो रास्ता भटके, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। यह अक्सर रेलवे स्टेशन पे लिखा होता है, जहां सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और आज मानवता के साथ वही दुर्घटना घट गई।
ऐसा नहीं है कि बड़े से बड़ा नास्तिक जिसे आप नास्तिक कहते हो, सिरमौर कहते हो नास्तिकता का, वह खुशी की तलाश में नहीं है। नहीं नहीं, ये आपकी गलतफहमी। वह भी आंतरिक रूप से खुशी की तलाश में ही है। ये बात अलग है कि उसका मार्ग गलत है। कत्लो गारत करने वाला भी चाहता तो खुशी ही कि मेरा दुश्मन मिट जाए, और दुश्मन के मिट जाने से उसे मिलेगा क्या? खुशी। तो तलाश तो खुशी की हुई, तलाश खुशी की हुई, लेकिन भटके हुए इस जीव ने कर्म गलत कर दिया। बस यही व्यक्ति मार खा जाता है, यही दुर्घटना घट जाती है, क्योंकि सावधानी हट जाती है। तो तुम व्यर्थ में परेशान हो रहे हो पोपट लाल। तुम नास्तिक नहीं हो। जो व्यक्ति खुशी की तलाश कर रहा है, और हद की बात है, तुम्हारे सारे लक्षण तो मुमुक्षु के लक्षण हैं। यही कुछ तो मुमुक्षु चाहता है। मुमुक्षु सुख चाहता है, आनंद चाहता है, चैन चाहता है, आराम चाहता है, विश्राम चाहता है। इसलिए सोते वक्त मेरी वीडियो जो सुनते हो, आराम मिल जाए। और यही तो डायोजनीज ने कहा, काश एक छोटा सा शब्द सिकंदर के भीतर उतर जाता, और काश मेरा ये छोटा सा शब्द आपके अंतस में गहरे में उतर जाए। आराम। मैं अक्सर कहता हूं, आराम बड़ी चीज है। बल इकट्ठा करने वाले, धन पदवियां डिग्रीज इकट्ठे करने वाले तो सभी मिल जाएंगे, बरबार है। लेकिन बल इकट्ठा करके मिलता क्या है? संतरे को निचोड़ने से मिलता क्या है? अंगूर को निचोड़ने से, अनार को निचोड़ने से मिलता क्या? तुम कहोगे रस। तो मैं कहता हूं, अगर फूलक गिरा दिया जाए और तुम्हें रस ही दे दिया जाए तो कैसा रहे? इसलिए उपनिषद में एक बड़ा प्यारा शब्द लिखा परमात्मा के लिए, रसो वैसा। वह रस रूप है, वह रस है। रस बड़ा प्यारा शब्द है। तुम तलाश खुशी की ही कर रहे हो। बात जुदा है कि परिभाषाओं के विकृत होने के कारण अपने आप को नास्तिक समझे बैठे हो। बस ऐसे ही नास्तिक बने रहो, शुभ है। मैं उस परमात्मा की बात नहीं करता जो तुम्हें दर्शन देगा और जिसके हजारों हाथ होंगे, हजारों मुखड़े होंगे। किसी के मुंह से आग निकलती होगी, किसी के मुंह से हवा निकलती होगी। कोई उसके मुख के भीतर जाता होगा। विराट रूप भगवान कृष्ण ने दिखाया, ये तो नहीं दिखाया, ये तो तुमने बनाया। काश तुमने उसका विराट देखा होता। यह तो बुद्धिवादियों ने संरचना कर ली विराट की, अन्यथा विराट तो उन्होंने कभी नहीं देखा। और जिस दिन तुम विराट को देख लोगे, उस दिन जानोगे कि खुशी किसे कहते हैं। उससे पहले तो तुम खुशी की बातें ही करते हो। जैसे शास्त्रार्थ करने वाले लोग
परमात्मा की बातें ही करता है, बस खुशी की बातें ही करोगे। तो परमात्मा शब्द को अगर हटा दिया जाए तो ज्यादा बढ़िया है। बुद्ध ने हटा दिया, कहता कोई परमात्मा नहीं। अच्छा किया। बुद्ध कहते कि इस तरह कोई सवाल ही मत पूछो, क्योंकि जब तुम्हें लत लग गई खुशी की तो तुम अपने आप ही परम खुशी में डूबते चले जाओगे। खुशी बढ़ती जाए और बढ़ जाए और बढ़ जाए। इसीलिए ही तो मनुष्य अंतरंग क्षणों के समय को बढ़ाना चाहता है। आपने कभी ख्याल किया क्यों बढ़ाना चाहता है? दूसरे अर्थों में वह खुशी के लम्हों को बढ़ाना चाहता है। आपने कभी ये ख्याल नहीं किया? और ऋषि तुम्हारी इस इच्छा को पूरी करते हैं। ऋषि कहते हैं रास्ता गलत है। दरअसल तुम रास्ता गलत पकड़े हो। चाहत ठीक है, चाहत तो तुम्हारी ठीक है, रास्ता गलत पकड़ लिया, इसलिए दुखी हो। घर से तो हम चले थे खुशी की तलाश में, गम राह में खड़े थे, वो ही साथ हो लिए। तुम भटक जाते हो रास्ता और मुड़ तुड़ जाते हो। चले थे खुशी की तलाश में, पाते हो दुख। दुख मिल जाता है सबब से, चाह तो सुख था। दुख चाहता कौन है? और अगर कुंती ने भी दुख मांगा, मुझे लोग प्रश्न कर लेते हैं, उसके भीतर भी सुख की आहट छिपी थी। कुंती जानती थी कि परम दुख मांगूगी तो परम दुख के रास्ते पे चल के जो आएगा वह परम सुख होगा। बड़ा प्यारा सूत्र है। कुंती ने दुख मांगा और दुख भी ऐसा मांगा कि झोली भर दे भगवान, कमी मत रखना, झोली थोड़ी भी खाली ना रह जाए, पूरी की पूरी भर दे। लेकिन उसकी चाहत कुछ और थी। जब तुम परम दुख में से गुजरते हो तो आगे जाके पाते हो कि परम सुख तुम्हारा स्वागत करने के लिए तैयार होता है। यह एक कीमिया है, यद्यपि समझ में नहीं आएगा। यह तो एक प्रयोग है, यह तो प्रैक्टिकल व्यवस्था है। दुख में से गुजरना पड़ेगा, आग में से गुजरना पड़ेगा, मृत्यु में से गुजरना पड़ेगा अगर अमृत को पाना चाहते हो। ऋषि अगर प्रार्थना करता है तो तुम उसके भीतर का शब्द नहीं जान पाते। ऋषि कहता है मृत्यु मां अमृतोगम है। हे प्रभु ऐसी कृपा कर दो कि मैं परम मृत्यु के भीतर घुस जाऊं, क्योंकि ऋषि समझता है कि मृत्यु के भीतर प्रवेश किए बिना अमृत तत्व के पास पहुंचा नहीं जा सकता। ऋषि चाहता है उस परम उजाले को पाना। तो ऋषि कहता है तमसो मां ज्योतिर्गम है, मुझे इतना तमस दे दे कि मैं तमस से बाहर होके उजाले में प्रवेश कर जाऊं। असतो मां सदगम है,
मुझे असत्य का इतना आभास हो जाए कि मेरे पांव असत्य को छोड़ने पे बाध्य हो जाएं। असतो मां सदगम है। मुझे इतने असत्य का ज्ञान हो जाए कि यह असत्य है कि मेरे पांव सत्य की ओर अग्रसर हो जाएं। यह प्रयोग है। अगर ऐसा प्रयोग कोई भी व्यक्ति करता है तो वह विपरीत छोर पे चला जाता है। आनंद तक पहुंचने के लिए मृत्यु में से गुजरना आवश्यक है। उस परम उजाले तक पहुंचने के लिए परम कालिक में से गुजरना आवश्यक है। उस परम सत्य तक पहुंचने के लिए इस संसार को असत्य रूप जानना जरूरी होता है। यहां सुख तो है, लेकिन सुख के बाद, जिस सुख के बाद फौरन से दुख आ जाए, वह सुख थोड़ी होता है। वह तो फिर बराबर की बात होगी। जिस सुख की छाया तले दुख इंतजार किए जा रहा है कि सुख की घड़ियां बीतें और मैं आऊं, तो वो सुख कहां हो गया। तुम्हें चाहिए निरोल सुख, जहां दुख ना आए, सुख ही सुख रहे। लेकिन जो सुख आप कहते हो वह तो दूसरे पहलू पे दुख आएगा। इस सुख की कामना नहीं करता आस्तिक। आस्तिक ऐसे सुख की कामना करता है जिसके बाद आराम पड़ जाए। तो डायोजनीज कहते हैं सिकंदर से, राजन, अगर सब कुछ करके आराम ही करना है तो देखो मैं आराम कर ही रहा हूं, फिर काहे ऐसा उपद्रव करना। कैसे विनाश के रास्ते पर चला, फिर आगे अगर सुख की ही कामना है तो फिर मैं तो सुखी हूं ही। नंगा धड़ंग हूं, शरीर पे वस्त्र नहीं है, रात को ठंडी बहुत थी, परमात्मा की सूरज की धूप सेक रहा हूं, लेकिन परम सुखी हूं। और वह सुख ही क्या, यह आपको सुख के बीत जाने के बाद दुख की घड़ियां गिनाने लग जाए। वह सुख नहीं होता है। यह अंततः आपको दुख में ले जाता है, वह सुख का छलावा होता है। तो तुम आस्तिक हो, और मेरे देखे नास्तिक तो कोई है ही नहीं। कौन चाहता है दुख, और जो चाहता है दुख वह भी दुख के पर्दे में छाया के रूप में सुख ही मांगता है। इसलिए नास्तिक नाम गलत है, व्यर्थ है। नास्तिक नाम डिक्शनरी से हटा देना चाहिए। नास्तिक कोई है ही नहीं, सभी आस्तिक हैं, क्योंकि सभी सुखी होना चाहते हैं और हम प्रार्थना भी करते हैं, हे ईश सब सुखी, कोई ना हो दुखारी। दुख की कामना तो हम विश्व के प्रत्येक प्राणी के लिए करते हैं। दुखिया ना कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी, हम यही कामना करते हैं। परिभाषाएं गलत कर ली गई। परिभाषाएं वस्तुतः स्थितियों की बजाय कल्पनाओं पे कर ली गई। जो मानता है कि ईश्वर है, बस वो आस्तिक।
और परम दुखी आदमी मंदिर में मिलेंगे। पुजारी से बड़ा दुखी और कौन होता है? और मंदिर की चौखट के ऊपर मिलेगा। उससे बड़ा लोभी और कौन होता है? वह आपको मंदिर की चौखट पे मिलेगा। उससे बड़ा कामी और कौन होता है? वह आपको मंदिर की चौखट पे मिलेगा। उससे बड़ा क्रोधी और कौन होता है? मंदिर की चौखट में मिलेगा। तुम उसे सुखी गणते हो। जो भगवान के दरबान की तरह बैठा है बाहर, उसे तुम सुखी मानते हो? वह सुखी नहीं। सुख तो कुछ विलक्षण है। उसका पेट भर जाता होगा मानो, उसका शरीर तृप्त हो जाता होगा मानो, उसका मन तृप्त हो जाता होगा जब आप उसके पांव के हाथ लगाते हैं। अहंकार को बड़ा रस आता है। तो शरीर शांत हुआ क्योंकि खाने को अच्छा मिला, और मन शांत हुआ क्योंकि आपने जाके उसके चरण छुए। हालांकि योग्य तो वो है नहीं, लेकिन ऐसा मत समझ लेना कि वह सुखी है। सुख की कामना तो उसके भीतर बड़ी गहरी छिपी पड़ी है। सुख तो वो अन्य अन्य तरीकों से खोजता फिरता है। और ध्यान रखना, जो सुख को अन्य अन्य तरीकों से अभी खोज रहा है, वह सुख की ही कामना कर रहा है। और जो सुख की कामना कर रहा है, वो समझ लेना कि अभी सुखी है नहीं, क्योंकि कामना बाकी है। जिसकी अभी कामना बाकी है, समझ लेना वो अभी हुआ नहीं। अगर सेब की इच्छा है कि मैं सेब हो जाऊं, तो पक्का समझ लेना कि वो सेब है नहीं। सुखी होने के बाद तुम सुख की कामना भी नहीं करोगे। इसलिए मैंने कल के प्रवचन में कहा कि जो भगवान की मांग करते हैं वो सबसे बड़े कंगाल है। क्योंकि परमात्मा जितना सुख मिलेगा तब ही उनका दामन भर पाएगा, अन्यथा वो रीते रह जाएंगे। और तुम तो छोटी छोटी चीजों से बस अपने आप को खुशी में ले जाते हो। थोड़ा सा पदार्थ मिल गया, सर छुपाने के लिए छत मिल गई, पहनने के लिए वस्त्र मिल गया, सर्दी रुक गई, गर्मी रुक गई, आने जाने के लिए छोटा बड़ा व्हीकल मिल गया तो खुश हो गया। लेकिन जिसकी खुशी परमात्मा के आने पर ही मिटेगी, पूर्ण होगी, वह तो बड़े से बड़ा कंगाल है, वह तो बड़े से बड़ा दरिद्र है। आप छोटे दरिद्र हो। जो परमात्मा को मांगता है वो बड़ा दरिद्र है। और परमात्मा की चाहत बड़ी पुरानी हो गई। ये शब्द इतने थोथे लगने लगे कि इनका त्याग अगर हो जाए इस जमाने में तो बड़ा शुभ होगा। हम परमात्मा शब्द का उच्चारण करते हैं, क्या करें, मजबूरी भी है, हमारी पद्धति के भीतर समा गया है और हमारा संस्कार भी बन गया है। लेकिन परमात्मा शब्द आज बेकार हो गया है, क्योंकि परमात्मा के अर्थ आपने बड़े और कर दिए हैं। परमात्मा को आपने गलत प्रारूपों में ढाल दिया है। विराट रूप को दिखाने वाला कैसा विराट रूप दिखाया आप देखो, और कोई उस विराट रूप से डरेगा? कौन डरता है? नहीं, वह विराट नहीं था।
सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन था जो आपको रामायण के भीतर, महाभारत के भीतर जो परमात्मा का विराट दिखाएगा कृष्ण के रूप में, वो तो सिंबल है सिर्फ। जैसे हम नमक को ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख दें NaCl, नमक का सिंबल तो है, लेकिन अगर आप उसको चाटोगे वह नमकीन नहीं होगा। H2O पानी का सिंबल तो है, लेकिन अगर आप उसको चाटोगे ब्लैक बोर्ड के ऊपर से तो प्यास नहीं बुझेगी, ध्यान रख लेना। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन थी, एब्रीविएशंस थे। किसी भी बात को चिन्ह रूप में कहने का मतलब, ये आपने देखा जो छोटी भाषाओं में लिखते हैं, जो बोलता जाता है कोई व्यक्ति और शॉर्ट हैंड में आप लिख देते हो, वह सिंबल ही तो है। आदमी घंटा भर बोलता है और वो कुछ मात्राओं में ही लिख देते हैं और हूबहू उन चीज को व्याख्यायित कर देते हैं। तो आप नास्तिक नहीं हो, आपको व्याख्या गलत दे दी गई है। और मेरे देखे नास्तिक तो कोई है नहीं, क्योंकि दुख की कामना कौन करेगा? दुख की कामना तो हम दूसरों के लिए भी नहीं करते। हम परमात्मा से यही मांगते हैं कि तेरी सृजना में कोई दुखिया ना हो, सभी सुखी। तो सच पूछो तो आप आस्तिक हो, क्योंकि आप सुख की कामना करते हो। ऐसे नास्तिक बने रहना और सुख को चाटते रहना जहां से भी मिले, और उस सुख को चखते चखते आपके भीतर आनंद की ये बूंदें परिग्रह होनी शुरू हो जाएं। आप खोते कुछ नहीं। वीडियो चलती है, आंखें बंद कर लो, कानों में आवाज गूंजेगी, मधुर लगेगी, आनंद आएगा और वह आनंद आपके भीतर जुड़ जाएगा। बूंद बूंद जुड़ के एक दिन गड़ा भर जाएगा। इन आनंद के लम्हों में खो, बूंद बूंद करके इन्हें जोड़ो, और बूंद बूंद करके जब आप इसे जोड़ोगे तो पाओगे जिंदगी लहलहा उठी। पाखंडों का नाश हो गया। जो कहते हैं अर्जुन नष्टो मोहा समृतिर लब्धो, इसका अर्थ क्या हुआ? मेरे सारे पाखंड नष्ट हुए जो मैंने आरोपित कर लिए थे अपने दिमाग में। सारी धारणाएं मेरी टूट गई। समृतिर लब्धो, मुझे याद आया, स्मृति आई, रिमेम्बरेंस हुई। नष्टो मोहा, जो जो व्यर्थ था वो जल गया। व्यर्थ क्या है? जो आपने इन गुरुजनों से सीख सीख के, सुन सुन के जो आपने दिमाग में रमा लिया है, वह व्यर्थ है। और सार्थक क्या है? सार्थक वह है जो सत्य है, जो सत्य की तरफ ले जाता है। और उसका पता कैसे चलेगा कि यह सत्य है? वह बड़ा आनंददायी होगा, खुशियों का खजाना होगा। जिस मदहोशी के आलम में आप सांझ भले खो जाना चाहते हो, वह मस्ती का सुरूर वहां होगा। वह मदहोशी आपको वहां से मिलेगी जो कभी उतरेगी नहीं। इन मैखानों में तो आपको रोज सायं जाना पड़ता है।
लेकिन उस मैखाने पे एक बार गए तो बस फिर रोज नहीं जाना पड़ेगा, फिर तो वहां के जोगे ही हो जाओगे, वहां बैठ ही जाओगे। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि स्थितिप्रज्ञ हो जाओ, वहां तो बैठ ही जाओ। और ध्यान रखना, कृष्ण अगर कहते हैं बैठ ही जाओ तो बड़े समझदार, क्योंकि भली भांति जानते हैं अगर एक बार अर्जुन उस स्थिति में चला गया फिर इसे कौन रोक पाएगा, फिर ये बाहर आ कैसे पाएगा। फिर तो वहां के योग्य ही रह जाएगा। क्यों हो जाएगा, वहां के योग्य क्यों रह जाएगा, क्योंकि इतना खुमार मिलेगा, इतना आनंद मिलेगा, इतना सुरूर आएगा, इतना आनंद आएगा, इतनी सुरती खुमारी लगेगी कि जो शब्दों में वर्णित नहीं हो सकती। संत चाहता है बड़े बड़े इशारे करूं, संत चाहता है बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करूं, लेकिन क्या करें, शब्द बड़े अल्प हैं। शब्द खुद भी वहां तक नहीं पहुंच पाते और शब्दों के इशारे भी काफी यहां रह जाते हैं। तो पोपट लाल कौन कहता है ईश्वर को मानो, कोई मूर्ख होगा जो तुम्हें कहेगा ईश्वर को मानो। आजकल यही चल रहा है सभी चर्चों में, मंदिरों में, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में के मानो, लेकिन तुम्हें मैं तो नहीं कहता कि मानो। मैं कहता हूं ना मानो ना जानो, उसको पियो। वह पीने योग्य है, वह पीने योग्य है, वह रस है। और रस को मानना नहीं पड़ता और रस को जानना नहीं पड़ता, रस को तो पी ही लेना पड़ता है। तो उपनिषदों में अगर इसको रस रूप की व्याख्या की गई तो उसका मतलब कुल यही था कि वह रस है, इसको जानना मत, इसको मानना मत, इसको तो गटक जाना, इसे तो पी ही लेना, पी के ही तुम्हें इसके स्वाद का पता चलेगा। परमात्मा को तो मानो मत। ये तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं जो लोग परमात्मा को मानते हैं और मंदिरों में माथे घिसते हैं। वेद कुराना पढ़ थक गए, कितने शास्त्र पढ़े, अंबार लगे हैं शास्त्रों का। ये वेद हैं, ये कुरान है, ये पुराण है, ये गीता है, ये बाइबल है, ये ग्रंथ है। वेद कुराना पढ़ थके, सिजदे कर दिया घस गए मथे। ना रब तीरथ ना रब मक्के, तुम पागल हो जो तीर्थों पे निकल जाते हो। तुम यात्री हो सिर्फ, तीर्थ यात्री कभी मत कहना अपने आप को। तीर्थों पे भगवान नहीं मिलता। अगर तीर्थों पे भगवान मिलता तो तीर्थों पे निवास करने वाले बहुत से लोग बैठे, तो उनको मिल ही गया होता। जिसकी बात कर रहे हैं बुल्ला शाह, वह परमात्मा की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना। वह उस परम खुशी की बात कर रहे हैं, उस परम मस्ती की बात कर रहे हैं जो बुल्ले शाह ने पी ली है।
उस रस की बात कर रहे हैं जो प्रेम रस का प्याला मीरा ने पी लिया। वेद पुराना पढ़ पढ़ थके, सिजदे कर दिया कसगे मथे, ना रब तीरथ ना रब मक्के, जिस पाया तिस नूर अनवार। जिसने उसको पाया उसके चेहरे की रौनक बदल गई। जिसने उसको पाया उसकी आवाज कोयल की तरह कुहू 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 बोले कोयलिया, कुहू कुहू बोले कोयलिया। उसके भीतर यही राग छिड़ता रहता है। सिजदे कर दिया कसगे मथे, ना रब तीरथ ना रब मक्के, जिस पाया तिस नूर अनवार। उसके चेहरे की चमक बदल जाती है। उसके गले से कोयल गाती है। स्वर कोकिला सम्राट। जिस पाया तिस नूर अनवार, इश्क दी नमियों नमी बहार। ये इश्क प्यार, ये इश्क ऐसा है। और देखिए जब आप इस इश्क के मुकाम पे पहुंच जाओगे, वहां से लौटना असंभव हो जाएगा। और तुम्हारे सोचने से इश्क होता नहीं, और जब इश्क हो जाता है तो तुम्हारे सोचने से इश्क तुम्हें छोड़ता नहीं। ये वो आतिश है जो लगाए ना लगे और बुझाए ना बने। ये वो आग है तो तुम्हारे लगाने से लगती नहीं और बुझाना चाहो तो बुझते नहीं। ये लोगों को अनस्ट्रक्चर्ड साउंड अनंत नाद शुरू हो जाता। बाबा ये बंद ही नहीं होता। मैंने कहा तुमने बंद करके लेना क्या, इसका आनंद मानो। ईश कृपा हुई है, बैठ जाओ। ये हुई इसलिए है कि तुम सारे रास्ते छोड़ दो। एक रास्ता परमात्मा तुम्हें दिखला रहा है, बस जस्ट लिसन इट। सिर्फ इसे सुनो और सुनने से ही आप वहां पहुंच जाओगे जो इश्क का आखिरी मुकाम है। तुम बंद क्यों करना चाहते हो? ऐसी रसीली आवाज बामुश्किल, और जिनको ये शुरू नहीं हुआ वो मुझे प्रश्न करते हैं, बाबा क्रिया योग भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं, ये नाद आज तक शुरू हुआ नहीं, कैसे शुरू होगा? ये तो उसकी कृपा के बिना होता नहीं। इसलिए बाबा ने कहा नगरी मुख द्वार, कर्मी आवे कपड़ा। आपको ये मानस का जामा भी उसकी कृपा के बगैर मिलता है। और फिर जरा मुझे बताना सोच के कि उसकी कृपा के बिना आपको मिलता क्या है। सोचते जाओ सोचते जाओ, अंत में पाओगे कि उसकी कृपा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। बस यहीं पहुंच जाओगे। ये तुम्हारा जो मैं है, ये बनावटी मैं है, इसकी कोई औकात नहीं है। जब वो उतरता है तो बड़े तूफान की तरह, सुनामी की तरह उतरता है, और आपको कुछ पता भी नहीं चलता कि आपका मैं कहां फुर्र हो गया।
इश्क पे जोर नहीं, ये वो आतिश है गालिब, जो लगाए ना लगे और बुझाए ना बने। ये बस एक बार हो जाए। और कृष्ण अच्छी तरह से जानते हैं, अगर अर्जुन एक बार वहां स्थापित हो गया, स्थिति प्रज्ञ हो गया, फिर ये चाहेगा भी नहीं कि यहां से निकलूं, और निकलना चाहेगा तो भी ना निकल पाएगा। बस डायमेंशन ही चेंज हो गया। सारे आयाम पलट जाएंगे, सारी व्याख्याएं धूल धूसरित हो जाएंगी। तुमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये आग ऐसी होगी जो कि बड़े बड़े जंगलों को भस्मों में तब्दील कर देगी। आपके भीतर ऐसे ही पाखंडों की धारणाएं आपने अपने दिमागों के भीतर बसा रखी हैं। तुम चाहते तो सुख हो, निश्चित। तुम देख लेना, किसी भी बाबाओं के भीड़ के अंदर लाखों लोग बैठे हों, एक भी हाथ उठा के कह दे कि मैं दुख चाहता हूं, नहीं मिलेगा। ये सभी फिराक में आए थे, इसीलिए घर से तो हम चले थे खुशी की तलाश में, लेकिन आगे आगे मिलते हैं ये रावण से बातचीत करने वाले। हेलो, हालचाल पूछते हैं। तो बातचीत तो अपने भाई मित्र से ही होती है ना, नहीं? अपने प्यारों से ही तो बातचीत होती है। ये जो रावण को फोन लगा लेते हैं, बड़े मजे की बात है। रावण ने कुछ भी बुरा नहीं किया, अगर गौर से देखा जाए। तुम कभी गौर से एकांत में बैठ के देखना, जिस दिन तुम रावण जैसे बन गए, उस दिन तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। रावण को फूंकते तो है, लेकिन वो लोग फूंकते हैं जिनका चरित्र रावण से लाख गुना ज्यादा बुरा होता है। तुम मूढ़ हो, तुम्हें तथ्यों का ज्ञान नहीं, तुम्हारे भीतर बुद्धि ही नहीं सोचने की। किसी राजा के अधिग्रहण में, साम्राज्य में कोई पर स्त्री आकर वो अपहृत करके लाया है और उसको सुंदर से सुंदर स्थान दिया है जहां शोक नहीं होता, अशोक वाटिका। और 13 महीने तक उससे सब नसीब होता है उसकी इच्छा अनुसार, लेकिन उसकी अस्मत से खिलवाड़ नहीं होता। ऐसा तुम कर पाओगे? जिस दिन ऐसा करने की स्थिति में हो, उस दिन रावण को फूंक देना। अगर तुम ऐसा करने की स्थिति में नहीं हो, तो भूल कर भी रावण के पुतले की तरफ देखना नहीं। लेकिन आज ऐसे ही लोगों की भरमार है। उसके महान साम्राज्य में अतुल बलशाली वह रावण जिसने मृत्यु को वश में कर रखा था, जिसके पांव में है तो कहानी, जिसने शनि को अपने पांव में ले रखा था। तुम डरते हो? वह कायर नहीं था, चारों वेदों का ज्ञान है। और ये जो आज पाखंड खिला रहे हैं, लहसुन और प्याज के ऊपर आकर आध्यात्मिकता टिक गई है। आध्यात्मिकता आज टिक गई है कि कैसे सुबह उठने के बाद 20 मिनट में तुम्हारा पेट साफ हो जाना चाहिए। बस यही आध्यात्मिकता है।
आध्यात्मिकता टिक गई है यहां आकर के बल को इकट्ठा करो, बड़ी बड़ी डिग्रियां इकट्ठी करो, सुख से वंचित हो गए। मूलभूत आधारशिला जिसकी आपके रोए रोए को जरूरत है, उससे आप वंचित हो गए। कौन सिखाता है आपको? सभी आपको वो कुछ सिखा रहे हैं जिससे आपके मूलभूत जिज्ञासा का अंत होता हो। कंपटीशन सिखा रहे हैं, मुकाबला करो। मुकाबला करने से कभी सुख मिलता है? सुख तो तभी मिलता है जब आप मुकाबला करने की स्थिति में नहीं होते। रात्रि को सो जाते हो, किसके साथ मुकाबला होता है? कितना लुत्फ आता है, कितनी फ्रेशनेस आती है। आज तुम्हें सारे काम तुम्हारे तथा कथित प्राचार्य, अध्यापक, गुरु और तुम्हारे मार्गदर्शक तुम्हें ऐसे ही कूड़ा सौंप रहे हैं। जीवन यापन के लिए कलाओं का सीखना आवश्यक है, लेकिन कलाएं ही जीवन बन जाएं, ये ठीक नहीं। जीवन यापन के लिए आप जो 25 वर्ष दिए थे हमारे ऋषियों ने, वो ठीक दिया था। 25 वर्ष में आप बाकी के 75 कैसे गुजारोगे? सारा सुव्यवस्थित करके आना, तो गृहस्थ में प्रवेश करना। कलाओं को सीखना, जो भी प्रचलित हो, वक्त वक्त पर कलाएं बदलती जाएंगी। कोई वक्त था तीरंदाजी ही कला थी, और आज वक्त है कंप्यूटर युग का। आप सीखो, जीवन यापन करने का ढंग सीखो, लेकिन ये ढंग आपके गले की फांस न बन जाए। ये ढंग जब आप फुर्सत में आओ तो फिर वही गेर बदल लो। वेल जदवी मिली फर्जा तो वेल जदवी मिली फर्जा तो तेरे मुख दी किताब ले बैठा, मैनू तेरा शबाब ले बैठा। उस खुशी का शबाब तुम्हें खींचता चला जाए, वो ना तुम भूल जाओ। परम खुशी की तलाश है तुम्हारे अंतस को, और तुम्हारे रोए रोए को परम खुशी की तलाश है, यह भूल मत जाना। रास्ता गलत चुनोगे तो तलाश खुशी की होगी, लेकिन पाओगे कि इसमें तो दुख था। बस इन्हें ही विकार कहते हैं। तो कलाओं को अवश्य सीखना, क्योंकि पूरा 75 साल का जीवन जीना है। लेकिन ये कलाएं ही जिंदगी होकर ना रह जाएं, बस इतना ख्याल रख लेना। थोड़े से फुर्सत के लम्हे पैदा कर लेना, और उन फुर्सत के लम्हों पे उसके मुखड़े की किताब खोल के बैठ जाना। यही है जीवन, यही है आस्तिकता। तुम नास्तिक नहीं, तुम आस्तिक हो, और इस खुशी के तरीके को बढ़ाए जाओ। इस रास्ते पर अग्रसर होते रहो, और रोज एक एक कदम आगे बढ़ाते जाओ।
और ये रस की बूंदें आपके गड़े के भीतर जमा होती रहे। जहां भी आपको आनंद की झलक दिखे, सुख की झलक दिखे, वहां चूकना मत। ये सुख की झलक, सुख की झलक हो, ये ध्यान रखना। ये सुख की झलक के बाद दुख की झलक ना देके जाए। इसलिए वो सुख जो आपको थोड़ी देर में दुख की झलक दिखला देते हैं, उनको हमारे ऋषियों ने क्या कहा? विकार, वासना, शत्रु, निश्चित ही शत्रु है। वो आपकी शक्ति को खींच के ले जाते हैं और पल भर का जुनून आता है। और सच पूछो तो पल भर का जुनून सुकून नहीं होता, उत्तेजना होती है। उसको आप गलती से सुकून समझ लेते हो तो ये गलती है आपके। सुख को अगर, उत्तेजना को सुख समझोगे तो मार खा जाओगे। मुझे फोन आया किसी का, बवासीर का कोई इलाज है, पाइल्स। मैंने कहा मिर्च कितने खाते हो? कि मिर्च तो बहुत खाते हो। फिर मिर्च का स्वाद ले लिया, सुख मिला, हाँ, उसके बिना सब्जी ही अच्छी नहीं लगती। तो फिर बवासीर का भी सुख उठा लो, यही कुछ मिलने वाला है। अगर मिर्च गनेरी खाओगे तो आपको पता है मिर्च लड़ती है। जरा थोड़ा सा जख्म के ऊपर आप मिर्च लगा के देखो, आपको पता चलेगा कि भीतर आपका इससे भी ज्यादा कोमल है। अब बवासीर की दवाई ढूंढ रहा है, क्या किया जाए? ये जिसे तुम सुख समझते हो, सुख है, ये उत्तेजना, स्टिमुलेशन है। बस जीवा के टेस्ट वर्ड्स कहते हैं बड़ा स्वाद आया, कि बस सभी इंद्रियों से आप इसी प्रकार के स्वाद लेते हो और बाद में बवासीर के शिकार हो जाते हैं, कि बाद में आपको दुख में ले जाते हैं। आपकी सभी इंद्रियां इसी प्रकार के धोखे में आपको रखती हैं, सावधान। तो मैंने पहले भी व्याख्या की थी, जिसे आप सुख समझते हो अगर वो बहिर्गामी है, आपको बाहर लेके जाता है, तो सुख नहीं, उत्तेजना। और जो सुख आपको अपने भीतर प्रवेश कराता है, वह असली सुख का मार्ग है। ध्यान में असली सुख है। पौष्टिक भोजन लो, थोड़ा सा नमक ले लो, वह आवश्यक है। लेकिन मिर्च, क्या जरूरत है मिर्च की? मिर्च तो उत्तेजना के लिए होती है, इनका त्याग करो। सात्विक भोजन अपनाओ, गहरी सांस लो, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना हमने कोरोना में हाल देख लिया ना। आज उपलब्ध है, ऑक्सीजनेटेड स्थान पर भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन ले लो, काम आएगा। सारे दिन प्रयोग करोगे उसका। और सत्संग सुनो, सुनिए दुख पाप का नाश। सुनने से वो बूंद आपके भीतर गड़े में गिरेगी और एक दिन गड़ा बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, जुड़ता जाएगा। ये सुख, ये आनंद जिसे कहते हैं। और आपके दुख धीरे धीरे कम होंगे
कम होंगे, कमतर होंगे और फिर समाप्त हो जाएंगे। पाप नष्ट हो जाएंगे, पाप करने की वृत्ति नष्ट हो जाएगी। सुनिए दुख पाप का नाश। सत्संग को सुनिए, इसके सुनने से आनंद का खजाना ज्यादा दूर नहीं होता। एक एक बूंद जोड़ोगे तो एक दिन घड़ा भर जाएगा, और बस इस घड़े के भरने का ही इंतजार है। जिस दिन ये घड़ा परिपूर्ण रूप से भर गया, उस दिन तुम ठाठे मारोगे। उस दिन परम आनंदित हो जाओगे। सुख से शुरू किया था, परम सुख में तब्दील हो जाएगा। लेकिन सुख से शुरू करना होगा, उत्तेजनाओं से शुरू नहीं करना होगा। इस बात को आप ध्यान से समझ लेना। धन्यवाद।